ये दिखाता हूँ भाई आपको पास से, ये थोड़ी नई चीज है। तो पूरी शिप है, देखिए वो पूरी शिप बना रहे हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानाताल। सुबह के 10 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम पहुंचे थे यहाँ पे 6:30 बजे। और भाई यहाँ के नज़ारे देखो, एक नंबर का नज़ारा हो रहा है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है हमारा, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी भाई टेम्परेचर का ऐसा हिसाब है, अभी है 14-15 डिग्री के आसपास। मतलब मैं हाफ टी शर्ट में खड़ा हूँ तो मेरे को हल्की हल्की ठंड लग रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है और गर्मी तो खैर बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, तो आपको 10-15 मिनट में मिलते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। फ्रेशन अप होते होते 11 बज गए हैं। अब 11 बजे हम नीचे जा रहे हैं इनके डाइनिंग एरिया में, वहाँ पे खाना खाएंगे। बाकी भाई ये वाला रिजॉर्ट भी मैंने देखा था ऑनलाइन, 7000 पर नाइट मांग रहा था विद ब्रेकफास्ट। और इसके साथ में हमने जो कैंपिंग की है ये अपनी 3000 रुपये में है विद 3 टाइम का खाना। इसमें बस देख लो, ये है थोड़ा सा छत वत टेरेस का थोड़ा सा अच्छा सीन है, तो आप डबल पैसे पे कर सकते हो। तो भाई आप ये ले लो, इनके रूम ये रहे, देखो ये पीछे से बालकनी है, बालकनी का व्यू वो है। इसका नाम है द कानाताल रिट्रीट। ये भाई इनका डाइनिंग एरिया है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल नहीं है बट ठीक है। ये आ गई भाई अपनी पूरी सब्जी गरम गरम, तो नीचे चाय भी आ गई। खाना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। खाना पीना हो गया हमारा। अब हमारा डिसाइड हुआ है यहाँ हम तेरी डैम जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। धक्का-धक गाड़ियाँ आ रही हैं, भीड़ देखो कितनी हो रही है, रुक नहीं रही गाड़ियाँ। इस तरफ भाई तेरी डैम है, इस तरफ धनोल्टी है और मसूरी भी इसी तरफ है। ऋषिकेश से ऊपर चढ़ गए, फिर कानाताल देख लिया, धनोल्टी देख लिया, मसूरी देखा, फिर वापस उतर जाएंगे देहरादून वाले हाईवे से, वो पास पड़ेगा। 1 बज गया भाई, इनका श्रृंगार नहीं हो रहा। देखो एक रेडी हो रहा है, एक अभी इसका हेयर ड्रेसिंग चल रही है। और बाहर मौसम देखो भाई, लो भाई अपना कैंप हो गया पैक, सामान अपना अंदर ही है। और यहाँ बढ़िया मौसम हो गया, हवा चल रही है बढ़िया वाली। ये फोटोग्राफी नहीं खत्म होगी भाई, आधा घंटा हो गया इस भाई साहब को। 1 घंटा तो तैयार होने में लगा और 1 घंटे फोटोग्राफी में। बादल देखो भाई नीचे आ गए हैं। सुबह तो ये कुछ दिख भी नहीं रहा था, बीच में थोड़ी बहुत धूप आई थी 15-20 मिनट और फिर दोबारा से बढ़िया मौसम हो गया। ये देखो भाई, ये वाला 1 नंबर का रिजॉर्ट है भाई, बट ये सोल्ड आउट है। ये भी इनका है, वहाँ पे कॉटेजेस बने हैं वो भी इनके हैं। इसका बोर्ड ये लगा हुआ है, ये देखो, ये आपको पास से दिखा दूंगा। इसका नंबर लेना हो तो ले लेना, इस वाले का भी नंबर लेना हो तो ले लेना, इसका भी दिखा दूंगा। बाकी फिलहाल हमने इसमें स्टे किया हुआ है कैंप्स में, क्योंकि वो भी सोल्ड आउट था, ये भी सोल्ड आउट था और ये एक्सपेंसिव भी थे ज़्यादा, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के रूम थे। तो चलो भाई अब हम जा रहे हैं तेरी डैम। फिलहाल तेरी डैम में देखते हैं कैसा माहौल है भाई। तेरी डैम में मैं आज से 7-8 साल पहले आया था और उसके बाद आज जा रहा हूँ, तो लेट्स सी कितना चेंज है कितना नहीं। अब थोड़ा कमर्शियल हो गया वहाँ पे, मैंने सुना है। कहाँ जा रहे हैं माधव हम? टीर की डैम। भाई गाड़ी यहाँ रोकी है, वो पिज्जा लेने गए हैं और हम थोड़ा ठंडी लस्सी का वेट कर रहे हैं। ठंडी लस्सी पियेंगे क्योंकि टेरी डैम पे भाई अच्छा नहीं मिलता खाने पीने का ना। तो भाई अपनी लस्सी आ गई, एक लस्सी और आ रही है। लस्सी पी ली भाई, अब आ गए हम पिज्जा खाने। यहाँ नदी का कुछ भी चल तू आप। चलो भाई 60 रुपए की अपनी पर्ची कट गई है, अब आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे गर्मी है थोड़ी, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। और बहुत खराब रोड है ये, तो इस रोड पे आराम से गाड़ी चलाएं। अच्छा, ये देखो ये बोट पड़ी है ना यहाँ पे, देखो आप लोग, जेट्स की वगैरह बोट वगैरह सब पड़ी है आपके यहाँ पे, ये खराब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पता नहीं किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या बना रहे हैं यहाँ पे। ये तो पूरी शिप है, देखिए वो पूरी शिप बना रहे हैं। बड़ी बनाएंगे, जो खाने पीने का नहीं होती है इसमें घूमेगी, रात रुकने का होटल का सिस्टम बनाएंगे। क्रूज बन रही होंगी गोवा की तरह। रात को रोकेंगे इसमें, रात को रोकेंगे पब्लिक इसमें, कमरे बनेंगे। ये देखना पार्टीशन कर रखी है रकम, वो देख प्रॉपर नीचे का तो बेस तैयार हो गया उसका। बाद में यहाँ तक पानी रहता है। स्टार्टिंग 500, 15 मिनट, 30 मिनट 500। हाँ बैठ जाओ, आ जाओ। कहाँ तक जाओगे? फूड बैंक तक। चलो, क्या फूड बैंक में क्या खाना है वहाँ? कुछ खाने जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो? खाना खाने? काम करने। अच्छा, काम करने। नज़ारे बढ़िया है वैसे, है ना, खुले मैदान। गर्मी बहुत है तो बाहर उतरेगा ना जब देखिए। हाँ गर्मी तो है, दिल्ली बराबर गर्मी है। वो बैलून वाला भी चल रहा है, वो पीछे बोट के पीछे बैलून सा बांध रखा है। ये चालू कर दिया भाई वो गोवा वाली राइड। हाँ, बड़ा करना तार गार्डन। ये एक्टिविटीज हो रही है भाई यहाँ पे। यहीं उतरोगे भाई?
उतर जाओ। ले छोटू ले खा लेना इसको। चलो एंजॉय करो। ओके कनस्तर यहाँ भी पहुंच रहा है। अरे कनस्तर है जो साड़ा बांग्लादेश भी चला जाएगा ऐसा कनस्तर है वो। तब भी बहुत बिकती है भाई ये देखो भाई खड़ी चढ़ाई और कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। बोटिंग हो रही दादा। ये बड़ी कनस्तर भाई बाहर उतरे हैं, बहुत भीड़ है और गर्मी भी बहुत है यहाँ। देखो कितनी भीड़ है देखो भाई इतनी गर्मी हो रही है, देख रहे हो मेरे से भी देते यार वादवा। अब तेरा सर नहीं पड़ेगा, तू काला है। तू तो बहन चकती चांद है। अरे वो देख क्या ओए हो ये नया चला है, नया चला है। उड़ने वाला, ये देखो उड़ने वाला। हाँ यो तो नया है रे। कई हजार लेगा भाई ये। इतनी गर्मी में बेचारी गौ माता देखो कहाँ बैठी है यार, कितना गर्म हुआ है रेत, क्या करेंगे यार। देखो भाई ये नया सिस्टम चला है, अभी देखते हैं। फॉरेन वॉरेन में रील्स में तो देखा है मैंने। पर्ची वहाँ कट रही है इन सब चीज़ों की, ये सब वेटिंग में है, वहाँ पर्ची कट रही है, फिर यहाँ एक एक करके नंबर आएगा। यार ने नहीं करनी है ऐसी बोटिंग। आप ऐसे ही चलते हैं, आगे आजा भाई। हमने लाइफ जैकेट ले ली, फ्री में मिल रही थी, और फ्री का तो हम कहीं कुछ छोड़ते हैं नहीं। आज के रेट पूछते हैं एक बार, ये दिखाता हूँ भाई आपको पास से, ये थोड़ी नई चीज़ है। ब्रदर इसका चार्ज कितना है भाई, कितने पैसा है इसका? 3700 रुपये। कितनी देर उड़ाए ऊपर? 10 मिनट का होता है, अगर खुद करोगे आप। अरे वो गिराएगा तो कितने मिनट ला। हम खुद थोड़ी कर सकते हैं, हम कर लेंगे इसको खुद अकेले। 3500 रुपये बोल रहे हैं 10 मिनट के। लो भाई नई क्लाइंट दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे होता है। यहाँ पे गहरा थोड़ी होगा, यहाँ भी गहरा है। और क्या 15-20 फीट है यहाँ। वो पैरासेलिंग है भाई, वो गुब्बारा ऊपर बांध के उड़ाते हैं, वो वाली बड़ी वाली। काफ़ी तरह की राइड्स हैं, जेट्स की हैं, ये वाली बोट हैं, ये वाली बोट हैं। वो देखो बैलून उड़ रहा वहाँ। ये देखिए ये उड़ेगा अब। ओ अकेले तो नहीं हो पाएगा भाई। पानी में डुबकी मरवानी चाहिए एक जोर से। हाँ भाई ये रेस दे रहा है यहाँ से, उसमें प्रेशर बन रहा है यहाँ। बैलेंस बना रहा है बस पैर से। जितना सीधा रखेगा उतना सीधा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। थोड़े स्टंट तो मारने चाहिए, तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है 10 मिनट में तो बोर हो जाए इतनी देर में रहे। कि आपका 50 किलो से वेट अगर ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते, आप उस बंदे के साथ नहीं कर सकते, आप अकेले कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों का कंबाइंड वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ओब्वियसली वो बंदा हट जाएगा। आप अकेले करोगे तो आप कर सकते हो, बेशक 70-80 किलो के हो तब भी कर सकते हो। तो अकेले में देखते हैं भाई कर रहे हैं, कैसे कर पाएगा कैसे नहीं, देखते हैं। आधी बार तो नीचे ही गिरा रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स सी। पूरे हो सकते उड़ के मारे ऊपर ही हुआ है। चलो चलो डूब रहा कहीं भी।
हम कूद जाएंगे, कूद जा। ये भाई अकेला करेगा भाई, इसको देखते हैं कैसा करेगा। ये देखी ना, ले भाई ना। छोड़। एक बार दे, तेज उड़ा दे। पूरी रेस देते फुल। पहले रमाएगा इसको ये। जानते ओहो ये बैलेंस बनाना बस। अरे ओ काले आदमी हंस रहा है। सर 500 महीना जा रहा कुछ ना इससे तो हो ही ना रहा कुछ भी, ये तो खस्सी है ना रहा। वो तो एक दो बार ऊपर तो गया था। अरे वो उठा ही ना रहा इसने, तो टांग ने उल्टी रखा है, आयो टेढ़ी कर रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है ना, देख ऊपर नहीं जा रहा, ये आगे भाग रहा है। मुंह कर लेना, नीचे रख उनका मुंह, तभी तो नीचे प्रेशर खाओगा वो। ये देख अब खाया इतने वो रेस छोड़ जाए। कुछ नहीं है भाई, इसमें मजा ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो। आ गया अपना, चल यार बात वो चलो। उल्टी आ गए थे। चलो भाई यही है यहाँ पे, अब यहाँ से निकल रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। ठीक है भाई, ये चीज़ थी, आपको दिखा दी मैंने। अब निकलते हैं यहाँ से। ये फ्री लाइफ जैकेट्स हैं यहाँ, और टिकट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं आप, या वहाँ भी पे कर सकते हो डायरेक्ट। भाई हमारी गाड़ी खड़ी, अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा पसीने सुखा लें क्योंकि गर्मी बहुत है। दोस्त गए शिकंजी बनवाने, शिकंजी पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। लो भाई शिकंजी आ गई अपनी, ठंडी ठंडी गरम गरम मौसम में। अभी भी आप टिहरी डैम आओ ना भाई साहब, यहाँ से कभी ना ही कुछ खाना ना ही पीना, आपको खाना पीना पहले से ही खा के आना, क्योंकि यहाँ पे इतना वाहियात खाना और इतना वाहियात पीना है ना, यहाँ तक कि ये भी एकदम वाहियात है। और ये तेरा दूसरा एक्सपीरियंस है? और ये मेरा दूसरा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने तो एक बार खाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने खाना ही छोड़ दिया यहाँ पे। वो तो बस आज गर्मी के चक्कर में ये लिया है बस, और ये भी इतना वाहियात है, मुझे लगा चलो ये तो ठीक होगा, लेकिन ये भी एकदम थर्ड क्लास है। हाँ 50 रुपए का, बिल्कुल 2 रुपए का भी टेस्ट नहीं है। पानी लिया, पानी में बर्फ डाला, आधा नींबू नमक डाला, ये 50 रुपये का। मजबूरी में खा रहे हैं लोग और क्या। चलो भाई यहाँ बैठे थे हम आधा एक घंटा आराम से छाव में, हमने शिकंजी विकंजी पी। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है भाई। जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना कानाताल में भाई, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़िया था और यहाँ पे बहुत गर्मी है। अब वापस हम उसी तरफ जा रहे हैं, उस तरफ है एक आधी जगह, देखते हैं अगर वहाँ जाएंगे तो। लेट्स सी। देखो भाई 4 बज गए और अभी भी गाड़ियाँ आ ही रही हैं भाई। यार जो पानी में घर वो होटल तैरता है वो कहाँ है? इधर या इधर? 4 किलोमीटर कहाँ पे हो? डोगरा चाटी। भाई ये पूछ रहा था अभी उस भाई साहब से कि वो जो पानी के ऊपर जहाँ होटल्स वगैरह हैं, रिजॉर्ट वगैरह हैं, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, उसका पूछ रहा था। टेहरी डैम पे नहीं है वो, टेहरी डैम से 14 किलोमीटर आगे जाके एक जगह है, वहाँ पे है। फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, अब सलाद बनाएंगे रूम पे जाके, आराम से बैठ के खाएंगे पियेंगे। भाई वो अभी शॉप पे गए हैं पेप्सी वगैरह लेने। हम टेहरी डैम से ऑलमोस्ट कनातल पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास था टेहरी डैम, और मैंने वहाँ पे दिखाया आपको कैसा हिसाब किताब था, कैसा सब था। भीड़ काफी थी, भीड़ तो खैर इस टाइम हर जगह ही है, और उधर गर्मी थी भाई। इधर आपका कनातल में टेम्परेचर बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर रह रहा है, अभी 3-4 किलोमीटर के वहाँ पे पहुंच के दिखाऊंगा आपको वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। सुबह का तो मैंने दिखाया था, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी भाई अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पे जो एक्टिविटीज है, वहाँ पे एक जंगल है, थोड़ा सा पार्क है कनातल में, वहाँ जाएंगे। और अगर टाइम नहीं मिला तो फिर हम अपने कैंप में जाएंगे। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हमने ले लिया, खाने पीने का सारा अपने पास है प्रबंध। अपने कैंप साइट पे आ गए हम दोबारा से, ये अपनी कैंप साइट है। और सामने देखो धूप निकल रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे गर्मी नहीं है। ये सामने अभी भी बादल हैं, फोग जमी हुई है इतनी धूप में भी। और यहाँ के और उसमें टेहरी डैम के टेम्परेचर में भाई बहुत फर्क है, यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। और भाई ये नंबर और ये दिखा देता हूँ आपको, अगर किसी को कॉल करके आना है ना तो ये नंबर वगैरह है, लो स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई बोन फायर की तैयारी चल रही है, हुक्का हुक्का जला रखा भाई ने। ये भाई कैंप को खोलते हुए उद्घाटन कर रहा है। पीछे हमारे काड़ू भाई खड़े हैं, जो दिख ही नहीं रहे कैमरे, फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। सूरज भी फेल है, सूरज भी फेल है, सूरज की रोशनी भी नहीं दिख रहे, अंधेरा कर दूं मैं, अंधेरा कायम रहे। हाँ।
और भाई थोड़ी देर में आपको 5 फायदे भाई एक डायलॉग था हमारा जब हम गए थे वहां पे कोसानी गए थे, तो हमने डायलॉग मारा था, काली बिरादरी जिंदाबाद। ओ भाई पब्लिक बोला सीधी इसके ऊपर भाई। और काले होने के 5 फायदे भी। काले होने के 5 फायदे हैं, आपकी कभी टैनिंग नहीं होगी, आप कभी काले नहीं होंगे। और क्या है बताएंगे थोड़ी देर आपको बाद। नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। और आपका वो दोस्त कभी रंग नहीं बदल सकता। हाँ ये सबसे बढ़िया है, काला दोस्त का भी रंग नहीं बदल सकता होगा, वो काला ही रहेगा। ये भाई देखो गौर से देखो इसको, देखो लगता नहीं नाइजीरिया लगता है ना थोड़ा थोड़ा, बस इसके थोड़ा बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते ना, तो पूरा आदिवासी लगता। अपसी लगता। अपसी आदिवासी एक ही बात है। भाई अपने कैंप के सामने आ गए हैं, अपना सेटअप धीरे धीरे अभी रेडी हो रहा है। फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, हम फ्रूट्स काटेंगे, चाय आ रही है, पकोड़े आ रहे हैं, और ये अपने दोबारा से औकात में आ रहे हैं अपनी निक्कर पहन के। और सामने कुछ ऐसा नज़ारा है बादलों वाला, बढ़िया है, एक नंबर का, और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है।